अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं आपको प्रेजेंट सिंपल बता चुकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यू भी बता चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट भी बता चुकी हूँ। अब जो इसका प्रेजेंट का लास्ट होता है वो दैट इज़ द फोर्थ वन, दैट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। प्रेजेंट इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है वो कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है, जारी है, मगर उसमें पर्टिकुलर टाइम या पीरियड दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो लेट्स कम, मैं आपको बताती हूँ उसके रूल्स क्या हैं। इफ द नाउन एंड प्रोनाउन इज सिंगुलर, अगर नाउन और प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है, तो वी रिटर्न, हम क्या लिखते हैं, वी रिटर्न हैज़ बीन। क्या लिखते हैं, हैज़ और बीन, BEEN बीन, हैज़ बीन बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले हम हैज़ बीन लिखते हैं। और इफ द नाउन प्रोनाउन इज सिंगुलर तो हम हैज़ बीन लिखते हैं बिफोर द वर्ब, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले, सिवाय IOU। IOU में हम हैज़ बीन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम IOU के साथ हैव बीन यूज़ करेंगे। ठीक है, सिवाय INU के, यहाँ आपके समझ में नहीं आ रहा, सिवाय IOU के। और अगर इफ द नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन क्या है, प्लूरल, एक से ज़्यादा है, एज प्लूरल, एक से ज़्यादा है। ठीक है, तादाद में एक से ज़्यादा है, तो वी राइट, हम क्या लिखते हैं, हैव बीन, BEEN बीन, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ब से पहले हम हैव बीन लिखते हैं। एंड ऑल्सो विथ IOU के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, IOU के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव बीन, क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन। नाउ इज इट क्लियर। इसके अलावा हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक फॉर है और दूसरा सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीज़ें और आती हैं, फॉर एंड सिंस। फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए होता है, फॉर जो हम यूज़ करते हैं वो ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 4 years, 3 days, 2 days, 2 hours, 1 hour, half an hour, एक्सेट्रा। तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। मगर सिंस का यूजिंग जो होता है वो होता है व्हेन वी पर्टिकुलर टाइम, जब हम पर्टिकुलर टाइम दे रहे हो, जब हम पर्टिकुलर टाइम दे रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ सिंस। फॉर एग्जाम्पल 4 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, फ्रॉम मंडे, नेम ऑफ द मंथ्स, नेम ऑफ द वीक, नेम ऑफ द डे, सॉरी, नेम ऑफ द मंथ, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, यानी किसी भी मंथ्स के नेम आएगा या डेज नेम आएगा तो वी यूज़ द सिंस। और अगर हम सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, फॉर मॉर्निंग, फॉर इवनिंग, फॉर नाइट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि सिंस यूजिंग होता है। इसी तरह 2 साल 3 साल के लिए तो हम फॉर लिखेंगे, मगर जब हम कहेंगे 2010, 2003, 2020, 2019, 2022, तो मैं जो कोई भी सन देंगे तो वी यूज़ द सिंस। हम क्या यूज़ करते हैं,
सिंस यूज़ करते हैं। नाउ यू अंडरस्टूड। चले अब मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ। तो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहना चाहूँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। मैं सुबह से काम कर रही हूँ। इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं किस तरह इसको इंग्लिश में लिखूँगी या बोलूँगी? आई हैव बीन, देखिए मैंने बी आई है तो मैंने हैव बीन लिखा। आई हैव बीन वर्किंग। वर्ब में क्या लग जाता? ING। कंटिन्यूस है तो हम वर्ब में क्या लगा देंगे? ING। वर्ब में क्या लग जाएगा? ING। आई हैव बीन वर्किंग। अब मैंने क्या लिखा? सुबह से कर रही हूँ। देखिए फॉर नहीं लिखूंगे, सिंस द मॉर्निंग। सिंस द मॉर्निंग। इसका उर्दू क्या हुआ? अगर हम इंग्लिश बोलना चाहेंगे कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड। अब अगर वो सुबह से काम कर रही है, ठीक है, वो क्या है? शी में आ गई। शी क्या है? सिंगुलर है, जबकि आई भी सिंगुलर शी, मगर आई के साथ हम हैज़ दें। शी आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन आ जाता है। क्या आ जाता है? हैज़ बीन। She has been working since the morning. वो सुबह से काम कर रही है। उर्दू इसका ये होगा कि वो सुबह से काम कर रही है, जबकि कंटिन्यूसली है, मगर क्योंकि टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम शो किया जा रहा है, तो इसलिए हम सिंस एंड फॉर की यूजिंग करते हैं और हैव बीन एंड हैज बीन, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आ गया दूसरा, आ जाइए। अब हम लिखते हैं दे। अब मैं कहती हूँ कोई भी से न, वो आधा घंटे से खाना खा रहे हैं। ठीक है, वो आधा घंटे से खाना खा रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी? दे हैव, एक से ज़्यादा है, दे हैव बीन ईटिंग फूड फॉर एन, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर की यूजिंग की, सीज नहीं, क्योंकि फॉर एन आधा घंटा यूज़ किया, फॉर एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, सॉरी, फॉर हाफ एन आवर, वो आधा घंटे से खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह मैं ये कहना चाहूँ कि हम 4 बजे से खेल रहे हैं। ठीक है, हम 4 बजे से खेल रहे हैं तो क्या होगा? वी हैव बीन, वर्ब में क्या लग जाएगा? कंटिन्यूस है, ING। वी हैव बीन प्लेइंग, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ जाएगा सिंस, क्या आएगा? सिंस आएगा 4 o'clock। नाउ यू अंडरस्टूड। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है। अब चले हम इसको नेगेटिव अगर बनाना चाहें तो हम किस तरह नेगेटिव बनाएंगे ये भी आप देख लीजिए। तो अब हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आधा घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ या मैं आधा घंटे से नहीं खेल रही हूँ, मैं सुबह से काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? आई हैव के बाद आई हैव नॉट बीन, हैव और बीन के दरमियान नॉट आएगा। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग। मैं सुबह से काम नहीं कर रही हूँ, ये इसका उर्दू ये होगा। और अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगी कि इंटेरोगेटिव में क्या होगा, तो आप यहाँ देखें हैव, जो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हम हैव को उठा के पहले लिख देंगे। हैव आई बीन वर्किंग, क्या मैं सुबह से काम कर रही हूँ? वर्किंग सिंस द मॉर्निंग। नाउ यू अंडरस्टूड। अब आप लोग समझ गए होंगे कि नेगेटिव बनाने में और इंटेरोगेटिव बनाने में किस तरह यूजिंग होती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं मज़ीद क्लासेस आपको दे सकूँ।
थैंक यू सो मच।